लद्दाख पिछले 5 वर्षों से एक मुसलसल सियासी और इंतजामी बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से आवाम की बड़ी तादाद अपने हुकूक, शनाख्त और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठा रही है। ऐसी सूरत हाल में 24 सितंबर के लेह तशद्दुद ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। 4 अफराद की मौत, पुलिस एहलकारों समेत कई जख्मी और इलाके में खौफ और बेएतमादी की फजा। इसके बाद आवाम एक ही बात कह रहे थे कि इंसाफ दो और जो सच्चाई है, जो हकायक हैं, उन्हें सामने लेकर आओ। इस पर हालांकि एक इंक्वायरी भी सेटअप की गई और लगातार इंक्वायरी चल रही है और इस इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसे भी अब एक तरह से बढ़ा दिया गया है। इसी को दरअसल आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारी आपसे बात करने का जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि लद्दाख में इस वक्त हालात कैसे हैं, जो जांच पड़ताल चल रही है वो कहां पर पहुंची है, जो कमेटी बनाई गई है जांच पड़ताल के लिए वो किस तरह से काम कर रही है, लोगों तक किस तरह से पहुंच रही है। क्योंकि आमतौर से लद्दाख आप देखिए देश का वो हिस्सा है जहां पर आमतौर से हालात पुरअमन रहते थे। लद्दाख सुर्खियों में बिल्कुल ही नहीं रहता था और लद्दाख अपनी खूबसूरती, अपने रीति रिवाज और अपनी रिवायत के लिए जाना जाता था और कभी सुर्खियों में तो दूर दूर तक लद्दाख का कोई नाता नहीं रहता था। लेकिन जो 2019 के बाद से, जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया और उसके बाद से लेह का हंगामा हुआ या फिर लद्दाख में लगातार एहतजाज और बंद का दौर चलता रहा, ऐसे में लद्दाख भी सुर्खियां बनता रहा है। हालांकि लोग अब इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि जब सरकार वादा कर रही है कि मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लद्दाख के लोगों को उनकी जो विरासत है वो वापस से लौटाई जाएगी, तो आखिर सरकार इस जानिब कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मरकज़ी हुकूमत ने अदालती तहकीकात का यहाँ पर ऐलान किया था जब लेह के हंगामे के बाद। अब कमीशन ने एक अहम कदम उठाते हुए स्टेक होल्डर्स को बयान जमा करने के लिए यानी जांच पड़ताल के लिए 10 दिन की इजाफी मोहलत दी है। जी हां, जो डेडलाइन पहले रखी गई थी इसमें 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, यानी अब 10 दिन तक और जांच पड़ताल ये कमेटी कर पाएगी। कमीशन ने डेडलाइन दरअसल क्यों बढ़ाई है? दरअसल इस डेडलाइन की बात करें तो ये डेडलाइन 28 नवंबर तक थी, लेकिन अब 10 दिन बढ़ा दिए गए हैं, यानी डेडलाइन अब हो गई है 8 दिसंबर। पहले ये डेडलाइन 28 नवंबर थी, जो तारीख निकल चुकी है, लेकिन 10 दिन अब इसमें इजाफा किया गया है और ऐसे में अब कमीशन की जो डेडलाइन है ये 8 दिसंबर हो गई है। इसके अलावा आप देखिए कि अपेक्स बॉडी लेह के को चेयरमैन ने 27 नवंबर को एक तहरीरी दरख्वास्त दी थी। उनका कहना था कि बहुत से लोग अभी तक अपने बयानात और शवाहिद जमा नहीं करा सके हैं। जस्टिस BS चौहान ने मामले को संजीदगी से लिया और मजीद 10 दिन के वक्त की उन्होंने मंजूरी दे दी। दरअसल कमीशन चाहता है कि कोई भी आवाज दबने ना पाए, कोई सबूत छूटने ना पाए और यह शफाफ तहकीकात का बुनियादी उसूल भी है। आप देखिए कि 24 सितंबर को लेह में जो तशद्दुद हुआ था, ये वो दिन था जिसने लद्दाख की पूरी जो फजा थी वो बदल दी थी। जिस तरह से हम बता रहे थे कि लेह में मुजाहरों के दौरान अचानक तसादुम हुआ, सूरत हाल बिगड़ने पर झड़पें शुरू हो गई और नतीजा क्या हुआ कि 4 मकामी शहरी हलाक हो गए। लेह में शायद कभी इस तरह की घटना हुई, कभी इस तरह के हालात या हंगामा हुआ हो जिसमें 4 शहरी वहां पर हलाक हो गए, मुताद्दिद लोग जख्मी हो गए, पुलिस एहलकार भी इससे मुतासिर हुए और बहुत से लोगों को एक तरह से जांच पड़ताल के नाम पर जेलों में डाल दिया गया और खुद सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। वो आज भी जेल में मौजूद है और उनके ऊपर NSA भी लगाया गया। हालांकि इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। दरअसल ये वाकया इतना बड़ा था कि मकामी आबादी ने फौरन कहा कि हमें अदालती कमीशन चाहिए, हकीकत छुपाई नहीं जा सकती है, जो सच्चाई है वो सामने लाई जानी चाहिए। आखिरकार वजारत दाखिला ने अवामी दबाव में आकर अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया और कमीशन बुनियादी तौर पर 3 बड़े सवालात के जवाब इस पूरी जानकारी इसमें
तलाश रही है कि क्या वाकई ताकत का गलत इस्तेमाल यहां पर हुआ था, तसादुम अचानक था या किसी की नाकामी या गलत बयानी का नतीजा था, और मरने वालों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। ये 3 दरअसल मेन पॉइंट्स है जिस पर पूरी अदालती जो तहकीकात है, अदालती जो कमीशन है, वो एक तरह से फोकस कर रहा है कि इस पूरे हंगामे के पीछे दरअसल कमी कहां पर रह गई या गलती कहां पर हुई। और इसके लिए कमीशन आईनी शाहिदीन के बयानात ले रहा है, पुलिस रिकॉर्ड जमा कर रहा है, वीडियोज, ऑडियोज और मोबाइल फुटेज की मदद ले रहा है, डॉक्टर और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। डेडलाइन बढ़ने का मतलब है कि कमीशन मजीद गहराई से शवाहिद इकट्ठा कर रहा है। आप देखिए कि लद्दाख के लोग सिर्फ इस वाकये की इंक्वायरी नहीं चाहते हैं, वो बड़ी सियासी और माशी गारंटीज का मुतालबा भी कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का जो मुतालबा है, और ख़ास तौर से साल 2019 जब से यहाँ पर यूटी बनाई गई उसके बाद से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि छठा शेड्यूल यानी कबायली इलाकों को खुसूसी आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए छठा शेड्यूल दिया जाए। इससे ज़मीन, रोज़गार और सकाफ़त एक तरह से महफूज होंगे। असेंबली और दी जाए और रियासती दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज भी आप देखिए लेह में असेंबली नहीं है, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट की एक सीट है। यूनियन टेरिटरी बनने से इख्तियारात बहुत महदूद हो गए हैं। रोजगार में मकामी रिजर्वेशन यहां के लोग चाहते हैं। बैरूनी आबादी के बढ़ते दबाव से रोजगार के मौके यहां मुतासिर हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और मांग जमीन की हिफाजत यानी लैंड प्रोटेक्शन एक्ट भी लोगों की डिमांड है। कारपोरेट की जो घुसपैठ है, इससे भी लोग परेशान हैं। लोगों का, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनका मानना है कि जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, एक खतरा यह बढ़ गया है कि बाहर के लोग आएंगे, उनकी ज़मीनें खरीदेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं लद्दाख में बाहर के लोगों की घुसपैठ और दरअंदाजी बढ़ जाएगी। तो 24 सितंबर का वाकया इन मुतालबात को और ज़्यादा शिद्दत दे गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इनकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसलिए अब हर कदम शफाफियत के साथ यहाँ के लोग चाहते हैं। और मौजूदा सूरत हाल आप देखिए कि लद्दाख में अमन तो है, मगर एतमाद अब यहाँ पर लोगों का कमज़ोर हो चुका है। तशद्दुद के बाद कशीदगी कम ज़रूर हुई है, लेकिन एतमाद की कमी यहाँ पर वाज़ेह है, क्योंकि छठा शेड्यूल का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मुत्तहिद हैं। अवामी जलसे मुसलसल यहां पर हो रहे हैं, लगातार यहां पर मांग हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं। अदालती कमीशन रिपोर्ट जो है गेम चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर शफाफ हुई तो मुजरिमों को निशानदही होगी, पुलिस, इंतजामिया या मुजाहिरीन किसकी गलती थी, सब कुछ एक तरह से सामने आ जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट पर सवाल उठे तो लद्दाख में और नाराजगी और बेचैनी बढ़ सकती है। यानी आने वाला जो वक्त है, ये लद्दाख के लिए एक तरह से बहुत नाजुक ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों की उम्मीदें अदालती कमीशन पर टिकी हुई हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ऐसे में लद्दाख के लोग बहुत सी उम्मीदें लेकर बैठे हुए हैं कि हालात बेहतर होंगे। मरकज़ी सरकार से भी बातचीत होगी, अदालती कमीशन भी अपनी रिपोर्ट जमा करेगा और हालात बेहतर होंगे। और सोनम वांगचुक और उन जैसे बहुत से लोग जो लद्दाख के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और लद्दाख के हालात एक बार पटरी पर लौट आएंगे।